नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि चारों तरफ देवियों का आवाहन हो रहा है। दुर्गा माँ, संतोषी माँ, काली माँ, पार्वती, लक्ष्मी और सभी देवियों का आवाहन हो रहा है। उनका हवन और जागरण वगैरह चल रहा है क्योंकि नवरात्रे आ चुके हैं। कि नवरात्र में ऐसा क्या है जो कि के और बाकी दिनों से इसे अलग करता है। नवरात्र को हम देखते हैं व्रत, इन दिनों में व्रत, जागरण, इन सब का भी महत्व है। ऐसा क्यों? क्या देवियां सच जो देवियां हैं वो सच में अष्ट भुजाओं के साथ थीं? क्या उनकी सच में 8 भुजाएं थीं और एक वो संहार करते हुए थीं, या इसके पीछे कोई वजह है? तो चलिए आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि ये सब चीज़ें सिंबलाइज हैं और किस चीज़ को सिंबल करती हैं हमारी लाइफ में। दरअसल जो भी त्यौहार आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं कि ज़िंदगी में हमें कुछ सिखा कर जाएं और कुछ और बेहतर बनाएं। बस उसका जो उद्देश्य है उन त्योहारों को, वो हम तक पहुंच रहा है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज ऐसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। चलिए बात करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमसे सहन नहीं होता, हम किसी का मतलब एक सहन नहीं होता, एडजस्ट नहीं कर सकते, किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत आराम से कर पाएंगे, यकीन मानिए। बस आपको ज़रूरत है, आप कुछ कदम मेरे साथ चलिए। हम 9 डेज़ की जर्नी एक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ये एक सीरीज़ की फॉर्म में होगी और डे बाय डे हम अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाएंगे। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्या देवी के 8 भुजाएं थी और वो एक असुर को मारते हुए या उसकी हिंसा करते हुए थी, या इसका कुछ पीछे उसका कुछ रीज़न है? दरअसल देवी की जो अष्टभुजाएं हैं, भुजाएं होती हैं एनर्जी या को शक्ति का प्रतीक है। उनके 8 हाथों में शस्त्र हैं और जो पैरों के नीचे जो डेविल है वो है हमारी वाइस, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ हैं और जो हमारी क्रोध, काम, क्रोध, मोह, ये जो भी हमारी विकार हैं हमारे, उन सब को ख़त्म करने का एक तरीका है भुजाओं में से क्या सिंबल मिलता है कि जो भुजाएं में जो शस्त्र हैं, मतलब ज्ञान रूपी जो शस्त्र हैं, उससे हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं या इन सब की जो कमियां हैं, इन सब को धीरे इन्हें 9 दिनों में हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जो क्या आपने देखा है कि अगर कभी किसी बच्चे का जन्म हो हमारे यहाँ, किसी की लड़की हो और उसके 8 भुजाएं हों, तो सबसे पहले क्या होगा? ऑब्वियसली डॉक्टर ही पहले सर्जरी करेंगे, या हम कहेंगे किसी न किसी तरह से इसकी सर्जरी कर दी जाए जिससे कि वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। लेकिन जो देवी के अष्ट रूप दिखाए गए हैं वो इसीलिए दिखाए गए हैं कि वो उनके हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं, अलग अलग जो मीडियम्स ऑफ नॉलेज है वो है उनके पास, और उससे हम अपने आप को कैसे एम्पावर करते हैं, कैसे हम अपने आप को और बेटर से बेटर बनाते हैं। इसी तरह से नवदुर्गा में जागरण का महत्व है। क्या जागरण क्यों? क्या जागरण में ही पूजा होती है? वो दिन में नहीं हो सकती, या हम दिन में आराधना नहीं कर सकते वो जो जागरण में है? जागरण क्यों है? जागरण की प्रथा इसलिए थी कि हम रात्रि में, मतलब जो हमारे अंधकार जो है उसको खत्म करना है, या अपने अंदर का जो अंधकार है हम उसको रात्रि भर जाग के उन ईश्वर की आराधना करके उसके स्पिरिचुअल स्टडी से हम उसको फिनिश करें। और दूसरी बात, ये जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, इनमें जो नाइट्स होती हैं, इनकी जो पावर होती है पूजा की, वो बहुत रेंज हाई होती है। इसलिए भी जागरण की प्रथा चली और जागरण रात में ही होने लगे। ये भी एक रीज़न था इसके पीछे। फिर हम नवरात्रि में दूसरा क्या काम करते हैं? सात्विक आहार, बिना प्याज लहसुन का, जिसमें अन्न नहीं हो। क्यों? क्या देवी माँ इससे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं जो अन्न नहीं खाते या जो बहुत ज़्यादा व्रत के साथ रहते हैं? नहीं, उनका उद्देश्य ये नहीं था।
अन्न एसिडिटिक होता है, हैवी होता है, इसलिए अवॉइड किया गया। दूसरी बात, कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, ये जो 2 नवरात्र हैं, वैसे तो नवरात्र 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 जो मेन होती हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। एक मार्च में होती है और एक आती है ये सितंबर अक्टूबर में। आप दोनों ही टाइम नोटिस कीजिएगा कि दोनों ही, तब जो मार्च वाली होती है तब हम शीतकाल से ग्रीष्मकाल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मौसम बदल रहा है। इधर हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर भी मौसम बदल रहा है। तो 9 डेज में जो था कि अन्न अवॉइड करो और फलाहार, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरी बात, जब हम ये फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो हमारे एसिडिक जो है ना वो नहीं रहती बॉडी, तो हम पूजा और वगैरह में हमारा ज़्यादा देर तक हम बैठ पाते हैं अच्छे से। तो जो साधु संत वगैरह होते थे वो तो बहुत बहुत टाइम तक लगातार बैठे रहते थे, पूजा करते थे, तो इसलिए ये फलाहार का प्रचलन चला। लेकिन इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम मांसाहार वो सब खाएंगे तो हमारा जो मन है अंदर का, मांसाहार तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हो, इसलिए नवरात्रों में जो है ये सात्विक आहार का प्रचलन चला। व्रत, अब व्रत क्यों किए जाते हैं? व्रत या कहो उपवास, उपवास, ईश्वर का वास, हमें अपने अंदर ईश्वर का वास करना है। व्रत लेना है, किसी भी चीज़ का हमें संकल्प लेने हैं कुछ, किस तरह से कि हम 9 दिन क्रोध नहीं करेंगे, हम 9 दिन संकल्प लीजिए अलग अलग, हम 9 दिन बहुत किसी से सबसे अच्छे से प्यार से बात करेंगे, 9 दिन हम जो ईर्ष्या है या गुस्सा है इस सब को शांत रखेंगे। तो जब हम उन चीज़ों को 9 दिन तक करते हैं तो धीरे धीरे करके जब हम 9 दिन कर सकते हैं तो हम आगे भी कर सकते हैं, फिर वो चीज़ हम आराम से अपने हैबिट में डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर। इसलिए ये एक व्रत का चला। व्रत से मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं है, व्रत से मतलब यही है कि हम संकल्प लें, जो एक नॉर्मल खाना भी खा रहा है अन्न वगैरह वो भी ये चीज़ कर सकता है 9 दिन में, कि 9 डेज तक ये प्रैक्टिस करो, डेली एक संकल्प लो और उसकी प्रैक्टिस करो और उसके साथ आगे बढ़ो। तब जब 9वें दिन, जब दशहरा खत्म होगा, तब आप अपने अंदर खुद एक बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। फिर है दिया। नवरात्रि में हम दिया जलाते हैं, क्यों? मिट्टी का दिया और उसके अंदर बाती। मिट्टी का दिया सिंबलाइज करता है कि जो हमारी बॉडी है वो भी एक तरह से मिट्टी है, हमें मिट्टी में ही मिल जाना है, और लेकिन अपने अंदर हमें जो ज्योति है वो जला के जो चारों तरफ का अंधकार है या ये जो बुराइयां हैं इन सब को ख़त्म करना है, इन सब को फिनिश करना है। और जब दिया जलता है तो चारों तरफ कितनी रोशनी होती है, जो आसपास की नेगेटिविटीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं। इसी तरह से जब हम अपने अंदर अपने जो एनर्जी नॉलेज है उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो हम भी इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठते जाएंगे धीरे धीरे करके। और जब एक एक करके बहुत सारे लोग करेंगे तो अपने आप चारों तरफ डिविनिटी स्प्रेड होगी और जो वाइसनेस है वो फिनिश होगी। लास्ट एक और आती है गरबा रास। जब हम जागरण करेंगे, सात्विक आहार लेंगे, व्रत है, दिया है, तो इन सब के साथ रिश्तों में हार्मनी होगी और फिर उससे मिलकर बनता है रिश्तों का रास। रास से मतलब देखा है आपने कि लोगों के हाथ में डांडिया होता है, मतलब दोनों हाथों में डंडी होती है। जब दोनों एक ही ताल में मारते हैं तो वो आगे बढ़ के उसे ही गरबा कहते हैं। दोनों जब सामने वाला भी मार और आप भी मारते हो तो वो डांडिया एक डांस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ है। तो इसी तरह से रिश्तों में भी है, अगर हम किसी पे सिर्फ अपना डंडा चलाएंगे, अपनी ही चलाते रहेंगे तो रिश्ते कैसे चलेंगे? एक को दबा के कोई कब उस पर हक जमा कर रिश्ते नहीं चलते, उनमें हार्मनी नहीं रहती है। इसी तरह से सामने वाले के संस्कार देखकर हमें उसको भी उसके हिसाब से भी चलना होता है, कभी कभी उसके हिसाब से चलना है या फिर उसे अपने अच्छे संस्कारों में ढालना है। तो सेम थिंग, दोनों साइड से सेम संस्कार करने की कोशिश करेंगे तो जो रिश्ते हैं, जो समाज है, वो अपने आप ही बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा और रिश्तों का राज अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये था नवरात्रि का
मेन जो वर्जन था वो ये था, ये सिंबलाइज होता है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे 8 दिन तक मैं आपको और भी जो नवदुर्गा के और भी जो मीनिंग्स हैं या मेन हमारी लाइफ में इनकी क्या जगह है और क्यों है, उस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल से प्लीज़ इवन आज से ही मेरी वीडियोस को डेली देखिएगा और डेली उन चीज़ों की धीरे धीरे करके आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं और आप मिलकर दोनों कोशिश करते हैं अपने आप को चेंज करने की और या अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर आप कोई कुछ अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। थैंक यू। जय माता दी।